दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे ना रहे, उनके आलोक राज जी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। कल ही दोस्तों उन्होंने एक ट्वीट जारी करके ये बताया गया, कुछ ऐप पर पेनल्टी लगाए जाने की बात की गई। यानी कि राजस्थान में कोई भी स्टूडेंट्स अभ्यर्थी जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जा रहा हो, फीस वगैरह पेमेंट कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पेमेंट करते रहिए, कुछ पेमेंट हमें भी कर दीजिए। ये दोस्तों मुद्दा क्या है, माजरा क्या है, इस वीडियो में दोस्तों आपको डिटेल में समझाएंगे कि मैं किस पेमेंट की बात कर रहा हूँ, किस पेनल्टी की बात कर रहा हूँ, आलोक राज जी ने ऐसा क्या बोल दिया कि वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसा भी पेनल्टी अब आपको पे करनी पड़ेगी। दोस्तों नमस्कार, नाम है मेरा नितेंद्र सिंह राठौड़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एंड अस्तित्व। दोस्तों बात है करीब करीब 10 तारीख की, आलोक राज जी ने ट्वीट किया है, उसकी ट्वीट की लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, स्क्रीन शॉट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अंदर दोस्तों आलोक राज जी ने क्या कहा है, बोर्ड मीटिंग में आज एक बड़ा निर्णय लिया गया, उन्होंने एक निर्णय भी लिया है, बोर्ड मीटिंग भी हुई थी। उस निर्णय में उन्होंने ये बताया कि अब अगर कोई भी अभ्यर्थी जो कि दो बोर्ड की द्वारा जारी की जाने वाली भर्ती की फॉर्म वगैरह फिलअप तो कर लेता है, लेकिन उनमें एग्जाम देने नहीं पहुंचता है, यानी कि और 21 समय के पीछे 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में जितनी भी भर्ती आती है, उनके अंदर से आप अगर कोई भी दो भर्ती के अंदर नहीं बैठे हो, तो सीधा सट अगर आप तीसरा फॉर्म भरने के बाद में, तो आपको 750 पेनल्टी पे करनी होगी। कोचिंग संस्थानों को पैसा दीजिए पढ़ने के लिए, इन्हें भी पैसा दीजिए कि आप एग्जाम में नहीं बैठने गए, हालांकि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, पर्पज खर्चा वगैरह कुछ भी किया, लेकिन इस वजह से वो लोग चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो। जिस व्यक्ति ने 2 पेपर नहीं दिए, मान लीजिए मेरी ही बात करता हूँ, मैंने फॉर्म फिलअप किया, मैं एग्जाम देने नहीं पहुंचा हूँ और अब मुझे अगर तीसरा फॉर्म भरना है, उसकी तैयारी अच्छी है, तो मैं पेनल्टी भी पे कर दूंगा। तो इसे लेने से कोई बेरोजगारी दूर नहीं होगी, या कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि फॉर्म नहीं भरेगा। तो उन्होंने ये बोला है कि आप सोच समझ के फॉर्म भरे, अगर आपकी देने की नीयत हो, इच्छा हो, तो ही आप फॉर्म वगैरह फिलअप करो, अदरवाइज मत करो। इसी बीच में 2-3 दिन में खबर ये भी आई थी कि सीईटी के अंदर जो 3 साल की पात्रता है उसे फिर से 1 साल किया जा रहा है। तो मामले बदलते रहते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर। आलोक राज जी अपने स्तर पर पता नहीं क्या कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर ना तो बेरोजगारी खत्म होने वाली है, बल्कि आरपीएससी के बाद जो बजट है, मालपानी है, पैसा है, वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। दो भर्ती में अगर आप नहीं बैठे, पहली बात तो बैठते समय ओटीआर वगैरह ले लिया गया, अगर ओटीआर को कैंसिल कर दी जाए तो फीस ले ली जाएगी। फिर भी दो भर्ती में अगर आप नहीं बैठे, तो 750 आपको पेनल्टी उनको पे करनी है। मतलब अगले फॉर्म में जो भी फीस रहेगी, उस पर 750 अमाउंट एक्स्ट्रा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और उसके बाद अगर आप कुल 4 परीक्षाओं में नहीं बैठते हो, तब आपकी जो पेनल्टी 750 वो 750 नहीं रहेगी, वो हो जाएगी 1500 रुपये। और ये नियम दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से होने वाली सभी परीक्षाओं पर लागू हो रहा है। इसीलिए अब आप तभी आरएसएसबी के फॉर्म भरो जब आपको परीक्षा देने का पूरा मन और प्लान हो। तो दोस्तों प्लान तो कैसे फाइनल होगा, जब भी अभ्यर्थी फॉर्म भरता है, मैं अभ्यर्थी के मुद्दे की बात कर रहा हूँ, अभ्यर्थी जब फॉर्म फिलअप करता है, तो वो ये सोचता है कि मैं भाई यहाँ का हूँ। तुम तो नियम तो कई बार 50 तरह के लाते हैं कि गृह जिले में सेंटर दिया जाएगा, यहाँ दिया जाएगा, जो व्यक्ति शुरू होगा उसे उदयपुर दिया जाएगा, उदयपुर वाला चित्तौड़ या आसपास कहीं ना कहीं दिया जाता है। लेकिन आप मानेंगे नहीं, जो कोई भर्ती का फॉर्म वगैरह फिलअप करता है, उसका सेंटर पिन सिरोही है तो सीधा अजमेर ठोक दिया जाता है। कई बार अगर कोई नागौर है तो कहीं और डाल दिया जाता है, हालांकि वो व्यक्ति का मूल जिला अलग है, व्यक्ति को कुछ और जिला दिया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि वहां पर एक ये मेंशन करो कि आपकी प्रेफर्ड एग्जाम सिटी कौन सी है। जिस प्रकार से सेंट्रल की दूसरी भर्तियों के अंदर आती है, कुछ एसएससी वगैरह के अंदर, कि आप किस सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो प्रेफर्ड लोकेशन पहले ही फिक्स रहती है। तो अभ्यर्थी उसके बाद फॉर्म वगैरह फिलअप करते उसे पूरा पता हो, आपका कोई ठिकाना नहीं है। और पेपर लीक ज्यादातर आप में होते हैं ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके होते हैं। एसएससी वगैरह के जितने पेपर लीक नहीं होते, इतनी भर्तियां होती रहती है, उतना आपके राजस्थान में हो जाता। तो प्लीज कि ये जो पेनल्टी लेने का तौर तरीका है, ये थोड़ा सा मुझे बिल्कुल सही लग नहीं रहा। आप अभ्यर्थी से ले तो लेंगे, अभ्यर्थी फॉर्म भी फिलअप कर देंगे, लेकिन जब उन्हें एग्जाम सिटी नहीं पता, 3 महीने बाद पहले तो पता जाता है गृह जिले में दिया जाएगा, फिर गर्ल्स को किसी गृह जिले में देते हो, किसी को उठा पटक के बाहर फेंक देते हो, किसी और को भैया जो नागौर का उसे अजमेर फेंक दिया जाता है। वो व्यक्ति वर्तमान में पता नहीं कहाँ रह रहा है, उसका खुद का कोई ठिकाना नहीं है। एग्जाम्पल पर्पज से आप मूल नागौर के हो, रह रहे हो फिलहाल जोधपुर के अंदर, सेंटर आ गया अजमेर, अब आप जोधपुर से अजमेर जाएंगे, चित्तौड़ रह रहे होंगे लेकिन मूल आपका नागौर है, तो चित्तौड़ से सीधा आपको अजमेर एग्जाम देने जाना है। और अब आपकी तैयारी कमजोर है, नहीं है, वो बात की बात है। आप पहले ही प्लान कर लेंगे मेरी तैयारी नहीं है, मुझे नहीं जाना, तो ऐसा दो भर्ती कोई भी हो सकती है। अगर कोई दो भर्ती आ गई, तीसरी भर्ती में तो आप सीधे 750 प्लस कर देंगे, और अगर 3-4 भर्ती हो गई तो 1500 की चपत लग गई। तो दोस्तों आपको ये डिसीजन कैसे लगता है, आलोक राज जी ने ये कल ट्वीट करके बताया था। आई थिंक ट्वीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी स्क्रीन पे आपको इसका कट फोटो है, स्क्रीनशॉट है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो दोस्तों इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, अगर आपके सवाल सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट कीजिए। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ हमारे अगली वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल टेक एंड अस्तित्व पर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।